स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका बीए थर्ड ईयर की जो बुक है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका 2021 का क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट नंबर 6 है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। अलेक्जेंडर द्वितीय का पुत्र था, जिसकी रूसी क्रांतिकारियों ने जो थे हत्या कर दी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा मीन्स अलेक्जेंडर तृतीय रूस का जार बना। वह बड़ा वीर, साहसी, हष्टपुष्ट और बलवान व्यक्ति था। वह बड़ा संकल्पशील था और महत्वाकांक्षी भी था, परंतु उसमें शिष्टाचार और कोमल भावनाओं का अभाव था। वह काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसके विचार काफ़ी ज़्यादा संकुचित थे। वह उदारवाद का कट्टर विरोधी था। उसने निरंकुश शासन को बढ़ावा दिया तथा अन्य धार्मिक समूहों की कीमत पर रूढ़िवादिता मीन्स ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में कोई विदेशी युद्ध नहीं हुआ। 1 नवंबर 1894 को अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे उनकी नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना, लोकतंत्रीय भावनाओं पर कठोर नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अस्थायी अधिनियम, यहूदियों के प्रति दमनकारी नीति, प्रतिक्रियावादी नीति। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना। अलेक्जेंडर तृतीय एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का कट्टर समर्थक था। वह खुद को रूसी शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता था। रूढ़िवादी प्रवृत्ति होने के कारण वह रूस में एक तंत्रवाद तथा रूढ़िवाद के सहारे जारशाही और रूसी राष्ट्रवाद को जो था वो मजबूत करना चाहता था। सेकंड पॉइंट आता है आपका लोकतंत्रीय भावनाओं पर कठोर नियंत्रण। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपनी गृह नीति में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि जनता के मुक्त लोकमत वाली भावनाओं को नियंत्रित किया जाए। अस्थायी अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा उसने लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उदारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। इन अधिनियमों के आधार पर अब सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर प्रेस तथा किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती थी। नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। जार अलेक्जेंडर तृतीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने शासन व्यवस्था के लिए जो था सबसे बड़ा खतरा समझते थे। वह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का भी काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषकों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन। अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा ने साधारण कृषकों के प्रति एक बार फिर प्रतिक्रियावादी नीतियों बनाना आरंभ कर दी, जिसके कारण कृषकों में असंतोष की भावना पनपने लगी। उसने कृषकों को फिर से दासत्व के बंगुल बांधने की कोशिश की। नेक्स्ट आता है अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों में वृद्धि। उसने अपने शासनकाल में अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों में वृद्धि कर दी। उसको स्थानीय स्वशासन तथा न्याय संबंधी कई अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट आता है यहूदियों के प्रति दमनकारी नीति। वह यहूदियों का कट्टर विरोधी था। उसने अपने शासनकाल में यहूदियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। उसने यहूदियों के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए, उन्हें शिक्षा व संपत्ति के अधिकार से भी जो था वंचित कर दिया। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की नीति। उसमें रूस में बहुत से अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग रहते थे। इनमें मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम थे। अलेक्जेंडर ने उन सभी को उत्पीड़न आरंभ कर दिया। अब आता है उसकी प्रतिक्रियावादी नीति, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला आता है उसने क्रांतिकारियों के विचारधारा का दमन किया। प्रेस, भाषणों और लेखन पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। केंद्रीकरण में संपूर्ण सत्ता सिर्फ और सिर्फ उसके ही हाथ में होगी। बौद्धिक प्रगति पर उसने प्रतिबंध लगाया, मीन्स लोगों को शिक्षा या धर्म का प्रचार प्रसार करने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। पुलिस को विशेष अधिकार उसके द्वारा दिए गए। धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं में शिक्षा पर रोक लगाई गई और संघ व सभाएं करने पर रोक लगाई गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो था आपका 1917 को बेल्शेविक क्रांति के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर रूस ने सन 1917 ईस्वी में हुई क्रांति को बोल्शेविक
क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था तथा रूसी सोवियत संघ मीन्स यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों मीन्स मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में हुई थी। क्रांति के फलस्वरूप रूस में बेल्शविक सरकार मीन्स कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई थी। अब इसके कई प्रमुख कारण थे, जैसे जार का निरंकुश शासन, अलेक्जेंडर तृतीय द्वितीय की प्रतिक्रियावादी नीति, अलेक्जेंडर तृतीय की प्रतिक्रियावादी नीति, जनसाधारण की दुर्दशा, जार निकोलस की प्रतिक्रियावादी नीति, नवीन मध्यम वर्ग की मांगे, यूरोपीय देशों में प्रजातंत्र, 1904-5 ईस्वी का रूसी जापानी युद्ध, 1905 ईस्वी की क्रांति। सबसे पहले बात करेंगे जार के निरंकुश शासन के बारे में। रूस के जार का शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। राज्य की सभी शक्तियां जार में केंद्रित थी। उसके अधिकारों और शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। अलेक्जेंडर द्वितीय की प्रतिक्रियावादी, अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने शासनकाल में पहले 10 वर्ष तक सुधारवादी नीति का जो था अनुकरण किया, परंतु उसके बाद जो है पोलैंड के प्रभाव के फलस्वरूप जार प्रतिक्रियावादी बन गया और उसने 1865 ईस्वी से लेकर 1881 ईस्वी तक सुधारवादी नीति छोड़कर कठोर और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। अलेक्जेंडर तृतीय की प्रतिक्रियावादी नीति। अलेक्जेंडर तृतीय अनुदार और प्रतिक्रियावादी था। वह रूढ़िवादी और स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक था तथा सुधारवाद, उदारवाद और समाजवाद का कट्टर विरोधी था। वह एक जार, एक चर्च और एक रूस के सर्वोत्तम सिद्धांत में विश्वास रखता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर आपका जो 4 है वो है आपका जार निकोलस की प्रतिक्रियावादी नीति। जार निकोलस की प्रतिक्रियावादी नीति। जार निकोलस रूस का जार बना तो लोगों को आशा थी कि वह सुधारों की नीति का अनुकरण करेगा, परंतु जार अपने बाप की भांति अनुदार और सुधारों का विरोधी निकला। यूरोपीय देशों में प्रजातंत्र। यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी थी, परंतु रूस के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। शासन का विरोध करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। जनसाधारण की दुर्दशा। रूस के समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सामाजिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जनसाधारण को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा था और बहुत बुरी तरह से पिस रहा था। नवीन मध्य वर्ग की मांगे। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में शक्तिशाली मध्य वर्ग का विकास हुआ, जिसमें व्यापारी, कारखानों के स्वामी आदि शामिल थे। इससे जार और उनके स्वेच्छाचारी शासन में के विरुद्ध द्वेष, घृणा और असंतोष की भावना जागृत हुई। लेखकों तथा दार्शनिकों का प्रभाव। लेखकों तथा दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर रूसी लोग भी पश्चिमी देशों के लोगों को प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगे। जार ने जब उनकी मांगों को ठुकराने की कोशिश की तो उन्हें क्रांति का मार्ग अपनाया। 1904-5 ईस्वी का रूस जापानी युद्ध। 1904-5 ईस्वी में के रूस जापानी युद्ध में रूस की हार हुई। छोटे से देश से हारने के पश्चात जनता जार के शासन की विरोधी बन गई, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि इस हार का केवल मात्र कारण जार की निर्बल और अयोग्य सरकार है, जो युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन करने में असफल रहे। 1905 ईस्वी की क्रांति। जार का निरंकुश और अत्याचारी शासन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। मजदूरों के ने काम बंद कर दिया। किसानों ने भूमिपतियों को लूटना आरंभ कर दिया। जार ने इनका दमन करने की कोशिश की और जब उसे विशेष सफलता ना मिली तो उसने जनता की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। अब इसके कुछ प्रभाव भी पड़े, जैसे रूस में रोमनाव राजवंश के निरंकुश शासन का अंत हुआ, साम्यवादी शासन की स्थापना, रूस का युद्ध से अलग होना, औद्योगिक प्रगति, श्रमिकों की दशा में सुधार, शिक्षा में विकास, समाज में वर्ग संघर्ष का अंत, नई आर्थिक नीति और रूस का विश्व में शक्तिशाली देश बनना। तो कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो हो उसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें पहला होगा 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी यूनिट से रिलेटेड होगा।
तो ये था आपका मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का 1871 टू 1919 2021 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ में इस कंप्लीट जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है उसके नोट्स का लिंक जो है वो PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।